हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड मेरे प्यारे बच्चों। देखो, मैंने इससे पहला जो पार्ट बनाया था क्लास 12th के लिए हम लोगों ने समाकलन स्टार्ट किया था, और पार्ट 1 में हमने जो फॉर्मूले थे उनको समझाया था और इंटीग्रेशन क्या होता है ये आपको समझाया था। तो आज हम पार्ट 2 बना रहे हैं, और पार्ट 2 में हम लोग जो एनसीईआरटी की बुक है उसको स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत सारे कुछ ऐसे एग्जाम्पल समझाएंगे जिससे आपको ये समझ आ जाए कि इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चन है वो किस तरह से सोल्व किए जाते हैं। तो पहले मैं बिल्कुल सिंपल सवाल आपको समझाऊंगा, उसके बाद उन्हें थोड़ा सा उनका जो कठिनाई स्तर है उसे थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, और फिर जाके कहीं हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने शुरुआत में 3 क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इंटीग्रेशन करना है 1/x² का। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसे आप लोग ऊपर ले जाइए, x⁻⁻2 हो जाएगी। ठीक है, अब आपको ये रूल याद होना चाहिए, x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो x⁻n का इंटीग्रेशन होता है x⁻n+1/n+1 तो इस फॉर्मूले से जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो एक पावर यहाँ पर आपको ऐड करनी है, तो जैसे आप वो पावर ऐड करेंगे तो -1 हो जाएगा अपॉन -1 ये पावर जो यहाँ है वो ये अपॉन आता है, और आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/x+c। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया -1/x+c। आइए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आप यहाँ देख लीजिए, दोबारा से ताल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को हम यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इंटीग्रेशन करना x⁻7/3 का। चलिए 7/3 का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हैं, x⁻7/3 +1 और 7/3 +1 प्लस में c। आप इसे देखिए कितना हो गया। जब आप इसे सोल्व करके लिखेंगे तो 3 एकम 3 यानी कि x की पावर हो जाएगी 10/3, और यहाँ भी 10/3, और प्लस में आ जाएगा c, और आप इसे लिख सकते हैं 3/10, x की पावर 10/3 प्लस में c। तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। अब आइए क्वेश्चन नंबर आप 3 को देखिए। सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन को इजी वे में तैयार करेंगे। तो जैसे यहाँ लिख रहा क्यूब रूट, इसे आप ऊपर ले जाइए तो x की पावर हो जाएगी -1/3 dx। ठीक है, जो यहाँ पावर होती है वो x की 1 पावर में चली जाती है। तो यहाँ से जब आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे बेटे, तो यहाँ पर आप लोग इसमें एक ऐड करेंगे और -1/3 +1 प्लस में c। x की पावर हो जाएगा मतलब 2/3 प्लस का हो जाएगा, क्योंकि जब आप एलसीएम लोगे तो 3 × 1 = 3 और एक घट जाएगा, और सेम ये भी अपॉन हो जाएगा प्लस में c। इस आप जो है 3/2 x की पावर 2/3 प्लस में c लिख सकते हैं। ठीक है, अब और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े पहले इजी कर लेते हैं। जब बेटा इंटीग्रेशन शुरू किया जाता है तो इन क्वेश्चन में कई बार थोड़ा कन्फ्यूजन सा लग जाता है, क्योंकि बच्चा करता है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का फार्मूला कई बार वो इसमें अप्लाई कर देता है। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन 1-2 सवाल में बेटा शुरुआत में n(x) की पावर n-1 वाला फार्मूला यूज हो जाता है। तो इसलिए आप सावधानी से करेंगे, इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाएंगे और डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन का फार्मूला लगाएंगे। अब और क्वेश्चन देखिए बेटा। अब देखिए बेटा, इंटीग्रेशन करना है आपको 3x dx का। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को याद करेंगे, a⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है। a⁻x का इंटीग्रेशन होता है a⁻x अपॉन में बेस e log a प्लस में c। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक, तो इसका जब आप करेंगे बेटा तो हो जाएगा 3x यानी कि a⁻x अपॉन में आ जाएगा बेस e log 3 प्लस में c। यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम था तो इसलिए इस तरीके से अपॉन लगा दिया। आप सिंपल जैसा लिखते हैं वैसे लिख लीजिए। ठीक है बेटा, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। इंटीग्रेशन में बेटा आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि इसमें डबल फंक्शन और अंश और हर वाला जो नियम है ना, वो लगभग में आपको बहुत ही कम यूज करना है। और डबल फंक्शन का भी अगर क्वेश्चन है तो इसमें ऐसा कोई रूल मतलब है, लेकिन वो बहुत काफ़ी आगे जाके पड़ेगा। और जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला रूल यानी कि अंश और हर वाला जो रूल है
उसको यूज करने का मतलब तो यह है कि वो तो रूल ही नहीं है, उसके लिए तो आपको सवाल को ब्रेक ही करना पड़ता है या फिर प्रतिस्थापन विधि के द्वारा आप उस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि आप इस सवाल को बाय ट्रिग्नोमेट्री कैसे लिख सकते हैं। तो 2 sin x cos x अपॉन में sin x। ओके, अब देख सकते हैं sin x से sin x कैंसिल, 2 इंटीग्रेशन से बाहर हो गया cos x dx। अब ये बताइए जो cos x है वो किसका डिफरेंशिएशन होता था। बस आपको रूल याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये चेक करना है किसका डिफरेंशिएशन होता था। तो ये होता था माइनस के साइन एक्स का, यानी कोस एक्स का जो सॉरी प्लस के साइन एक्स का। तो मतलब कोस एक्स किसका अवकलन था, साइन एक्स का। तो साइन एक्स का कोस एक्स का समाकलन क्या जाएगा, साइन एक्स। ठीक है, यहाँ साइन जो है वो आपको याद रखना है प्लस का आता है इसमें। कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के कोस एक्स। ओके बेटा, देखिए बच्चों अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है। तो सबसे पहले आपने इसे ब्रेक करा कोस 2x को। तो कोस 2x का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में आ गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। अब आप इसे अलग अलग डिवाइड करिए। तो कोस स्क्वायर एक्स के फॉर्म में साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स अलग लिखिए, डी एक्स क्वेश्चन में अलग अलग बना दीजिए। साइन स्क्वायर एक्स के अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स अलग लिखिए, डी एक्स। तो देखिए कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल होने के बाद 1 साइन स्क्वायर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस यहाँ पे देखिए अब साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो ये होता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस के कोट एक्स का इंटीग्रेशन होता है, और ये होता है सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स का, और प्लस में आ जाएगा सी। अब कई बार थोड़ा सा कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन लग जाता है कि एक कॉन्स्टेंट इसमें जुड़ना चाहिए था, इसका इंटीग्रेशन हुआ है, और एक कॉन्स्टेंट इसमें जुड़ना चाहिए था, इसका भी इंटीग्रेशन हुआ है। तो बिल्कुल आपकी सोच सही है, होना भी ऐसे ही चाहिए। तो यहाँ पे देखो बच्चों C1 जुड़ा है, यहाँ पे C2 जुड़ा है, बाद में C1 और C2 जोड़ कर C बना दिया है। तो अगर हम एक क्वेश्चन में कई जगह इंटीग्रेशन कर देते हैं तो आपको एक ही जगह जोड़ना है C, ठीक है। लेकिन उस C का मतलब होता है कि जितने इंटीग्रेशन हुए हैं उन सब में जो कॉन्स्टेंट जुड़े हैं वो उन सब का एडिशन है, यानी कि C1 C2 C3 जितने भी हैं उन सब का जोड़ वो C है। ओके, तो अब आपको थोड़ी सी बात याद रखनी है बेटा, ध्यान से सुनिए। देखो बेटा अगर आपके सामने कभी इंटीग्रेशन आ जाए साइन स्क्वायर एक्स का, तो आपको याद रखना है साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पे तुम्हें लिखना पड़ेगा 1 माइनस के कोस 2x अपॉन में 2, और इसके प्लेस पे इसका इंटीग्रेशन करना है। दूसरा बेटा अगर आ जाए कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, तो कोस स्क्वायर एक्स के प्लेस पे आपको लिखना है 1 प्लस के कोस 2x अपॉन में 2। तो पहली बात तो बेटा ये वाली, दूसरी बात ये वाली, आप इसे बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिए वरना गड़बड़ हो जाएगी बेटा। तीसरा होता है बेटा टेन स्क्वायर एक्स। अगर टेन स्क्वायर एक्स आ जाता है तो उसके प्लेस पे तुम्हें लिखना पड़ेगा बेटा सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1, और इसके प्लेस पे इसका इंटीग्रेशन करना है। और चौथा बेटा आपको याद रखना है टेन कोट स्क्वायर एक्स। तो कोट स्क्वायर एक्स के प्लेस पे आपको लिखना है बेटा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। तो आपको ये वाली बात याद रखनी है ट्रिग्नोमेट्री की, कि इस तरीके की सिचुएशन आएंगे तो इनके प्लेस पे इनके इंटीग्रेशन करने हैं, ना कि इन्हीं के, ठीक है। और साइन 2x वगैरह को तो आप जानते हैं, साइन 2x के प्लेस पर 2 sin x कोस x। ये फॉर्मूले जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं वो आपको याद रखने ही रखने हैं, उनका तो ऐसा है। आप बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मैं लिख नहीं सकता, इतने सारे फॉर्मूले हैं, तो आप कोई और वीडियो देख लेंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हमने आपको बता रखे हैं, ठीक है। अब आप कुछ और एग्जाम्पल देखिए। चलिए बेटा अब आप इस वाले एग्जाम्पल का इंटीग्रेशन देखिए। देखिए मैंने अभी सर आपसे कुछ देर पहले ये कहा कि भाई इसमें डबल फंक्शन और अंश और हर का जो नियम है वो बहुत ही कम यूज होता है। देखिए इसमें अंश और हर का तो कोई रूल ही नहीं होता ऐसा, डबल फंक्शन का तो एक बार के लिए है भी। तो जो अगर सवाल आपका अंश और हर में आ गया है तो आपको ध्यान रखना है कि इस सवाल को या तो ब्रेक करो, और ये सवाल में से हर जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए, और या फिर इसमें टी पुट होता है। तो फिलहाल में देखिए इसमें आप जो है इसे ब्रेक कर सकते हैं। इसका जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो x की पावर 4 प्लस 64
प्लस 16x² अपॉन में x की पावर 4। अब आप x की पावर 4 से सभी को अलग अलग भाग दीजिए, तो यहाँ तो 1 आ गया, प्लस में 64x की पावर -4 और 16x की पावर -2। ये आपको समझ में आ गया होगा। x की पावर 4 से मैंने सभी को अलग अलग डिवाइड किया। अब आप 1 का इंटीग्रेशन अलग करेंगे, 64 इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, x की पावर -4 का इंटीग्रेशन अलग करेंगे, 16 अलग ले लेंगे, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन अलग करेंगे। तो देखिए 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, यहाँ आ गया 64, x की पावर -3 अपॉन -3, एक पावर जब यहाँ पे ऐड होगी तो -3 बचेगा। यहाँ पे देखिए 16x की पावर -1 अपॉन -1 प्लस में c। अब इसे आप लिख सकते हैं x -64 अपॉन 3 और x की पावर 3 अपॉन में आ गया प्लस की हो गई। यहाँ माइनस का 16 और अपॉन में आ गया x और प्लस का आ गया c। तो इस तरह से आप बेटा जो सवाल आपके इस तरीके से आएंगे उन्हें आप ऐसे करेंगे। और भी कुछ एग्जाम्पल देखिए बेटा, अब इसका इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो अलग अलग लिख दीजिए। x की पावर 6 का इंटीग्रेशन अलग करिए, 4 अलग करिए, e की पावर x का इंटीग्रेशन अलग करिए और बेटा 1/x का इंटीग्रेशन अलग करिए। तो इसमें जब x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा तो यहाँ पे x की पावर 7 हो जाएगी अपॉन में 7। यहाँ पर देखिए e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। और बेटा आपको याद रखना 1/x किसका डिफ्रेंशिएशन होता था, log x का। तो आपको फॉर्मूले याद नहीं करने, बस सिर्फ ये देखना है कि ये डिफ्रेंशिएशन किसका है। तो e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन है, 1/x किसका डिफ्रेंशिएशन होता था, log x का। तो यहाँ पे लिख दीजिए log x, x मोड में लिखना होता है क्योंकि यहाँ जो log जो डिफाइन है वो मोड x पे डिफाइन है। तो आप log x को log इस तरीके से लिख देना मोड लगा के, ई बेस में आ गया। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसका डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो इस तरीके की जब भी सिचुएशन आएगी तो आप क्या करेंगे, 2 के अपॉन में cos² x आपने अलग लिख लेना है, dx और 3 sin x के अपॉन में आपको cos² x अलग लिख लेना है, dx। अब इसमें से जो कॉन्स्टेंट है उसे बाहर निकाल दीजिए। तो 1/cos² x होता है sec² x। और तब जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो इसे ऐसे ब्रेक करना है। देखिए आपको इसको ब्रेक करना है इस तरीके से, 1/cos x तो अलग हो गया, इनटू में sin x अपॉन cos x अलग हो गया एक। ओके, अब आप देख सकते हैं बेटा 2 इसका इंटीग्रेशन हो गया क्या, tan x। ओके, 3 इसे आप लिख सकते हैं sec x इंटू tan x dx। ठीक है, 2 tan x प्लस 3 ये होता है बेटा sec x का इंटीग्रेशन, प्लस में आ गया c। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि अगर ऐसा सवाल आएगा तो इस तरीके से आप 2 के बटे में अलग लिखेंगे और sin² के बटे में इसे अलग लिखेंगे और फिर इसे इस तरीके से ब्रेक करेंगे। तो ये बात तुम्हें याद रखनी है कि आपको फॉर्मूला इस तरीके से बनाना है कि इंटीग्रेशन में जो आ रहा हो किसी ना किसी का डिफरेंशिएशन जरूर हो बेटा। ठीक है, अभी और देखिए एक एग्जाम्पल और करते हैं बेटा। तो अब आपके सामने सिचुएशन आ गई है cot x - tan x का होल स्क्वायर। तो बेटा सबसे पहले आप इसे ब्रेक करिए। तो जब आप ब्रेक करेंगे तो cot x ब्रेक नहीं, पहले उसका होल स्क्वायर खोलिए। तो a² प्लस b² -2 cot x इंटू tan x। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको देखिए अभी ब्रेक करने वाली बात बताई थी कि मैंने आपसे कहा था कि भाई आप जो cot² x है उसको आपको ब्रेक करना है ऐसा, cosec² x -1। tan² को ब्रेक करना है तो मैं sec² x -1 -2 tan x cot x गुना करेंगे तो ये आपका tan x cot x को चलिए लिख दीजिए। cot x का मतलब हो गया 1/tan x और इसके इंटू में क्या है, इसके इंटू में है tan x। ठीक, और इस सारे पे ब्रैकेट लगा दीजिए भी और यहाँ है dx। ओके, अब आप देखिए, देखो ये tan x खैर इससे कैंसिल हो गया। अब आप इनके अलग अलग इंटीग्रेशन करो तो cosec² x का इंटीग्रेशन आप अलग करेंगे, dx
सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप अलग करेंगे डी एक्स, और ये 2 ये और 2 ये माइनस के, तो कुल मिला के 4 और डी एक्स हो गया अलग। ठीक है, अब इनके इंटीग्रेशन बोल दीजिए। तो बेटा कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस के कोट एक्स, सेक स्क्वायर का हो गया बेटा टेन एक्स, 4 डी एक्स का आपको याद रखना है एक्स प्लस का सी। तो इस तरह से बेटा आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक और देख लीजिए बेटा इसमें, फिर अगले जो कुछ क्वेश्चन है वो आपको अगली वीडियो में करके दिखाऊंगा। तभी बेटा जब आप बिल्कुल ये पक्के से हो जाएंगे तब आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा एनसीईआरटी में से। देखिए 1 प्लस कोस 2x, तो अब आप क्या करेंगे, इससे पहले बाई ट्रिग्नोमेट्री तोड़िए। तो कैसे तोड़ेंगे, 1 माइनस 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स, इस तरह से आप ब्रेक कर दीजिए, 1 से 1 कैंसिल, √2 अलग हो गया, इंटीग्रेशन से आ गया कोस एक्स डी एक्स। ओके, कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है प्लस के साइन एक्स प्लस का सी। तो इस तरह से बेटे आज मैंने आपको इस वीडियो में कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन आपको करके दिखाए, और अभी एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें कुछ इस तरीके के क्वेश्चन करूंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी यानी कि पार्ट 4, उसमें मैं स्टार्ट करूंगा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अब देखिए आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, मुझे लगता है, नहीं तो अब तक तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो जाते। तो पहले चैनल को सभी बच्चे ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। चलिए, ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।